परिचय। राजा हर्षवर्धन भारत के एक महान सम्राट थे जिन्होंने 7वीं शताब्दी 606-647 ईस्वी में शासन किया। वे पुष्यभूति वंश के थे और उनके राज्य की राजधानी कन्नौज थी। हर्षवर्धन केवल एक शक्तिशाली शासक ही नहीं बल्कि दयालु, विद्वान और धर्मनिष्ठ राजा भी थे। प्रारंभिक जीवन। हर्ष का जन्म थानेसर, हरियाणा में हुआ था। उनके पिता प्रभाकर वर्धन एक वीर राजा थे और माता यशोमती देवी धार्मिक स्वभाव की थी। उनके बड़े भाई का नाम राज्यवर्धन और बहन का नाम राज्यश्री था। राज्यवर्धन की मृत्यु और बहन के साथ हुए अन्याय ने हर्ष को बहुत दुखी किया। यहीं से उनके जीवन में वीरता और न्याय की राह शुरू हुई। राज्य विस्तार। हर्षवर्धन ने मात्र 16 वर्ष की आयु में राजगद्दी संभाली। उन्होंने उत्तर भारत के कई राज्यों मालवा, बिहार, बंगाल और पंजाब को एकजुट किया। कहा जाता है कि उनके शासन में पूरा उत्तर भारत एक साम्राज्य के रूप में एकजुट था। वे युद्ध में जितने वीर थे, शासन में उतने ही न्यायप्रिय। धर्म और नीति युद्धों के बाद हर्ष ने बौद्ध धर्म से प्रेरणा ली और शांति, करुणा और दान का मार्ग अपनाया। उन्होंने अपने राज्य में धार्मिक सहिष्णुता को बढ़ावा दिया। बौद्ध, हिंदू और जैन सभी धर्मों को समान सम्मान दिया। हर 5 साल में वे महान दान महोत्सव आयोजित करते थे, जहां वे अपनी पूरी संपत्ति जनता को दान में दे देते थे और फिर शून्य से राज्य का पुनर्निर्माण करते थे। इतना बड़ा दानवीर भारत के इतिहास में बहुत कम देखने को मिलता है। विद्या और कला का प्रेम। हर्ष स्वयं संस्कृत के महान कवि और नाटककार थे। उनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं नागानंद रत्नावली, प्रियदर्शिका। उन्होंने विद्या, कला, संगीत और साहित्य को बहुत बढ़ावा दिया। उनके दरबार में बाणभट्ट जैसे विद्वान उपस्थित रहते थे, जिन्होंने हर्षचरित नामक ग्रंथ लिखा, जिसमें हर्ष के जीवन और कार्यों का वर्णन मिलता है। मृत्यु और विरासत। हर्षवर्धन की मृत्यु लगभग 647 ईस्वी में हुई। उनकी मृत्यु के बाद उनका साम्राज्य टूट गया, लेकिन उनका नाम आज भी दान, धर्म और ज्ञान का प्रतीक है। संदेश। सच्चा राजा वह नहीं जो तलवार से जीते, बल्कि वह जो दया और ज्ञान से हृदय जीत।